हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान कार्तिकेय का स्थान विशेष है। उन्हें स्कंद, मुर्गन और सुब्रह्मण्य नामों से भी जाना जाता है। वे युद्ध और शक्ति के देवता हैं और देवताओं की सेनाओं के सेनापति माने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय दानव तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वे उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी बन गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। समस्या यह थी कि उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देवताओं ने यह देखकर चिंतित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। सबकी सहमति से माता पार्वती ने भगवान शिव को तपस्या से जागृत करने के लिए कठोर साधना की। अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। कहा जाता है कि यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि इसे सीधे धारण करना संभव नहीं था। अग्निदेव ने इस ऊर्जा को संभाला और फिर इसे गंगा जी के हवाले किया। गंगा ने इस ऊर्जा को सरोवर में प्रवाहित किया, जहां से 6 बालकों का जन्म हुआ। इन बालकों की देखभाल कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने की। बाद में माता पार्वती ने उन 6 शिशुओं को अपने आलिंगन में समेट लिया और वे एकाकर होकर एक ही दिव्य बालक बने, जिन्हें कार्तिकेय कहा गया। कार्तिकेय का पालन पोषण दिव्य वातावरण में हुआ और थोड़े ही समय में वे अत्यंत तेजस्वी और बलवान बन गए। उन्हें शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। जब तारकासुर का अंत असहनीय हो गया, तब भगवान कार्तिकेय ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। उन्होंने अपने दिव्य भाले वलय या वेल के द्वारा तारकासुर का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। भगवान कार्तिकेय का स्वरूप बेहद आकर्षक और दिव्य माना जाता है। वे मोर पर विराजमान रहते हैं, जो उनके वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। मोर अहंकार और वासनाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। कार्तिकेय को 6 मुखों वाला भी कहा जाता है, जिन्हें शमुख नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मुख ज्ञान, साहस, बल, यश, वैराग्य और विजय का प्रतीक है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को विशेष रूप से मुर्गन स्वामी के रूप में पूजा जाता है। तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में उनके अनेक भव्य मंदिर हैं। वहीं उत्तर भारत में उन्हें कार्तिकेय या स्कंद के नाम से जाना जाता है। वे युवाओं और योद्धाओं के आदर्श देवता माने जाते हैं, जो जीवन में साहस, अनुशासन और विजय का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कार्तिकेय की यह कथा न केवल उनकी उत्पत्ति का वर्णन करती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब बुराई और अन्याय अत्यधिक बढ़ जाता है, तो दिव्य शक्ति नए रूप में प्रकट होकर धर्म और न्याय की रक्षा करती है।